डिक्टेटरशिप में उतर गए हैं लोग। सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति लोगों के लिए कानून कुछ और हो गए हैं और जनता के लिए कानून। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, स्वागत है आपका जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 में। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 की टीम आज पहुंची है जंतर मंतर, जहां पर कर्ज मुक्त भारत अभियान का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होना था। सिग्नेचर होने थे, पिटीशन जो कोर्ट में दाखिल की है करने के लिए, लेकिन जो है वो यहाँ पर नहीं होने दिया गया। तो कुछ यहाँ पर जो अधिकारी पहुँचे हुए हैं कर्ज मुक्त भारत अभियान से। जी सर, आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम राजीव सिंह कुशवाहा भारती है। कुशवाहा जी, हमें ये बताइए कि यहाँ पर जंतर मंतर पर ये प्रोग्राम नहीं होने दिया गया और आगे की आपकी रणनीति क्या है और आपका अभियान कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, पूरे देश में माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती सर के नेतृत्व में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, ये आप सब जानते हैं। और अभी तक लगभग 15 लाख से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मैं बता दूं आपके माध्यम से देश की जनता को भी, बाकी लोगों को भी, आपके दर्शकों को, कि ये 15 लाख लोग नहीं है, ये 15 लाख परिवार हैं जो कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं। तो बहुत बड़ा एक हुजूम है, बहुत बड़ी संख्या है। और आज सिग्नेचर कैंपेन हमें यहाँ चलाना था। सुप्रीम कोर्ट में आज PIL लगाई जा रही है। उसके लिए जो लोग कर्जा मुक्ति का समर्थन करते हैं या जो लोग ये मानते हैं कि कुछ लोग कर्ज के दलदल में जो फंसे हैं वो सरकार की गलत नीतियों के कारण फंसे। जिस तरह से अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया, पूरा देश बंद हो गया, जो रोजमर्रा के काम करने वाले रेडी पटरी वाले लोग थे, मजदूर वर्ग था, जिनकी नौकरियां चली गई, ऑटो कैब टैक्सी वाले थे, जिनकी गाड़ियां खड़ी हो गई घरों पे, वो बेचारे कर्ज के दलदल में फंस गए। अब वो नहीं निकल पा रहे हैं। वो उनका समर्थन करते हैं। उनके लिए सिग्नेचर कैंपेन एक जंतर मंतर पे हमने परमिशन मांगी थी। रात में लगभग 10:30 बजे बता दिया गया कि नहीं, आपको कल की परमिशन नहीं मिली। तो किसी तरह हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम डर जाएंगे या रुक जाएंगे। हमने पहले भी बोला है, बार बार बोला है, हर बार बोला है और फिर बोल रहा हूँ, ये कर्जा मुक्ति अभियान रुकने वाला नहीं है। जनता की कर्जा मुक्ति तक नहीं रुकेगा। आपका नाम? मेरा नाम नवीन चंदेलिया भारती है। नवीन जी, हमको ये बताइए कि आपके इस प्रोग्राम से जनता ने जो है बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल ली हैं और कुछ सुनने में आया है कि आप लोकसभा में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। तो आपका ये अभियान कहाँ तक पहुँचा है और आगे क्या प्रोग्राम है? कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करिए। I try to give you some important information of related our movement because our movement is running entire the country. I try to explain why we need to start this movement. हमें इस कर्जा मुक्ति अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का बनाया हुआ एक ऐसा तंत्र जिसमें आम जनता को फंसाया जा रहा है। उनकी आर्थिक हालात इस कदर कर दी गई है कि आज के समय में लोग अपना कर्ज तो क्या, वो अपने बच्चों का लालन पालन करने में भी असमर्थ हैं। आज देश की जनता कर्जे में है। इसमें आम जनता की गलती नहीं है, सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। सरकार ने GST लगाया, नोटबंदी लगाया, लॉकडाउन लगाया, उसके बाद से जो लोगों की आर्थिक स्थिति है वो ख़राब होनी स्टार्ट हो गई है। हमने लॉकडाउन नहीं लगाया, जनता ने लॉकडाउन नहीं लगाया, सरकार ने लगाया। अगर सरकार चंद पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपये का कर्जा माफ़ कर रही है तो सरकार को आम जनता को मदद करने में क्या दिक्कत आ रही है? सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति लोगों के लिए नहीं होती है, आम जनता के लिए होती है। क्योंकि आम जनता के मत के अधिकार के माध्यम से ही राज्यसभा का गठन होता है, सदन का गठन होता है, लोग सांसद विधायक बनते हैं। क्यों बनते हैं? जनता की सेवा करने के लिए। लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है लोग डिक्टेटरशिप में उतर गए हैं। लोग सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति लोगों के लिए कानून कुछ और हो गए हैं और जनता के लिए कानून कुछ और हो गए हैं। हम ये अभियान जुलाई 2022 से चला रहे हैं। अभी तक हमारे साथ 15 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं पूरे देश के अंदर से, और पूरे देश में ये अभियान चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो हैं, अभी NCRB का एक रिपोर्ट है। NCRB की जो संस्था है उस भारत सरकार की है, ऑर्गेनाइजेशन है। NCRB की रिपोर्ट है कि 50,000 से अधिक लोगों ने पिछले 5 सालों में कर्ज के कारण आत्महत्या करी है। ज़्यादातर व्यापारी वर्ग है जो कर्ज के कारण परेशान है। कर्ज चढ़ा कैसे? सरकार की गलत नीतियों के कारण। GST इतना लिया जा रहा है, नोटबंदी के माध्यम से, लॉकडाउन के माध्यम से लोगों की आय घट गई है, लोगों के व्यापार घट गए हैं, लोगों को काम धंधे नहीं मिल पा रहे हैं। भारत सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा। सारी व्यवस्थाएं जो है लोगों को नहीं हो पा रही है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को डेटा दे रहे हैं। 15 लाख के आसपास जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ, हम उनकी जानकारी भारत सरकार को दे रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को दे रहे हैं। लेकिन अभी तक भारत सरकार ने कोई हमें, आम जनता को राहत देने का प्रयास नहीं किया है। और हम सरकार से सिर्फ यही कह रहे हैं, हमारी सरकार से, किसी पार्टी से या किसी नेता से हमारी कोई भी लड़ाई नहीं चल रही है। बस हमारी एक मांग है छोटी सी, जैसे आप बड़े बड़े उद्योगपति लोगों को कर्जा माफ़ करते हो, ऐसे आम जनता का भी कर्जा माफ़ी के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। और जब ये लड़ाई जो है हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ने के लिए तैयार हैं। और रही बात राजनीति की, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा है, हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी ने पहले ही इस बात को डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो कर्ज मुक्त भारत अभियान है ये एक राजनीतिक मुद्दा है। ये कर्जा माफी का जो मुद्दा है ये सरकार ही इसको समाप्त कर सकती है। और हम कोई सांसद विधायक तो नहीं है,
या सर की टीम से कोई ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में। ये काम सरकार का है, सरकार ही आम जनता की कर्जा माफ़ी के लिए प्रयास करेगी। अगर सरकार कर्जा माफ़ी के लिए आगे नहीं आती है तो एक बड़ा रेवोल्यूशन पूरे देश में खड़ा किया जाएगा और सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि सरकार की ही जिम्मेदारी है। और लोगों को लग रहा है कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति समाप्त करने का एक तरीका होता है। समाप्त करने का तरीका यह है कि मुद्दा समाप्त कर दो तो राजनीति समाप्त हो जाएगी। तो अभी एक मैं आपसे सवाल और जानना चाहता हूं कि लोकसभा में इलेक्शन की क्या तैयारी है आपके पास, किस तरह से कैंडिडेटों की तैयारी है, कुछ कैंडिडेट हैं या लगभग नहीं अभी है, एक सूची, कितनी सीटों पे लड़ेंगे, जी, जी, जी। कैसा है, क्या है? पहली सूची आ चुकी है, लेकिन हमारा तो प्रयास यही था कि हम कर्जा मुक्ति अभियान के बैनर तले ही हम काम कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। और हम सरकार से सिर्फ लास्ट में यही कह रहे हैं कि हमें मजबूर मत करो। हम चाहते नहीं है कि राजनीति में जाएं और वो सारे काम करें और लोगों को एकत्रित करें, संगठित करें। हम चाहते नहीं, हम चाहते हैं कि इस वर्तमान सरकार ही कर्जा माफ़ कर दे। अगर वर्तमान सरकार कर्जा माफ़ नहीं करेगी तो पहली सूची हमारी आ चुकी है। पहली सूची अखिल भारतीय परिवार पार्टी, एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने सबसे पहले समर्थन दिया था कर्जा मुक्ति अभियान के तहत। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि एक व्यक्ति की जानकारी सरकार तक पहुंचाने के लिए। सरकार नहीं मानती है तो ऐसी सरकार लाएंगे, जनता का कर्जा माफ करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।